भोपाल दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर्व का क्या महत्व है। जी हाँ, हम भारत देश के वासी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बेहद प्रगाढ़ है और इस संस्कृति और सभ्यता के चलते अगर हम बात करें हमारे पर्वों की तो हमारे जीवन में ये विशेष स्थान लिए हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं साल के प्रमुख त्योहारों की और साल की शुरुआत में ही, जैसे कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम देखते हैं कि मकर संक्रांति विशेष महत्व लिए हुए है। हम हिंदू, जबकि हम देखते हैं कि सूर्य देव की पूजा सर्वप्रथम की जाती है और सूर्य जबकि मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस पर्व को मनाते हैं। इस समय खेतों की जो फसल है वो कटती है, साथ ही साथ सुबह सुबह सभी जन उठकर नदी तालाबों में स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं और बेहद खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। आज हम आए हुए हैं भोपाल के बावड़िया कला में, रोहित नगर में, जहाँ पर कि एक मंदिर है। यहाँ पर हम पंडित जी से मिलेंगे, कुछ महिलाओं से मिलेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से ये पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं श्री हरि के और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के दिन। सनातनी परंपरा, शास्त्र, धर्म में मकर संक्रांति पर्व का अपना विशेष महत्व है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष जनवरी की 14 तारीख को मनाया जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने पर यह पर्व अपना एक विशेष महत्व रखता है। इस पर्व का क्या विशेष महत्व है, ये हमें बताया पंडित विपिन दीक्षित ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आए हुए हैं मंदिर, तो चलिए पंडित जी से ही जानते हैं कि किस प्रकार से मकर संक्रांति का महत्व है, कैसे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है पंडित जी, नमस्कार जी। आपसे यही जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति पर्व का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व। जय श्री राम। सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति का जो बहुत बड़ा ये पर्व है, ये पिता और पुत्र को बहुत अच्छे से दर्शाता है, क्योंकि मकर राशि भगवान शनि देवता की राशि है और पुत्र जो है भगवान सूर्यदेव उनके पिता हैं। तो सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मतलब पिता और पुत्र का मिलन होता है। तो इस दिन जो है मकर संक्रांति का बहुत बड़ा पर्व हमारे सनातन धर्म है। सभी धर्म प्रेम बंधु इस दिन तिल और गुड़ का लड्डू जो है भगवान सूर्य देवता का स्नान, पर्व स्नान ये करने के बाद इस भोग का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इससे उनकी जो है जन्म नक्षत्र जो राशियां हैं वो उससे पवित्र होती हैं और स्नान करने से मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। और सनातन धर्म में मकर संक्रांति में बच्चे जो है बहुत हर्षोल्लास से पतंगबाजी का भी कार्यक्रम करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिससे हमारे धर्म को बहुत आनंद आता है, इस धर्म को, इस पर्व को मनाने में। जय श्री राम जी, बहुत ही अच्छे से समझाया है पंडित जी ने। क्यों ना हम इनसे ये जाने कि पंडित जी, जो हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, इसको आपने महत्व समझाया, अगर सुबह से उठकर क्या करना चाहिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। पर्व काल में भगवान का ये बताते हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और किसी जलाशय में, जैसे तीर्थ स्थान है, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, जिसके यहाँ जो पास में होता है उस जगह जाकर के उस स्थान, उस नर्मदा तीर्थ में, उस तीर्थ स्थान में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और भगवान सूर्य को जो है लाल पुष्प, लाल चंदन और तांबे के पात्र में जल से अर्घ्य भी देना चाहिए। और भगवान सूर्य नारायण इससे प्रसन्न होते हैं, उसे अच्छा फल मिलता है, सभी मनुष्यों को शुभ फल प्राप्त होता है। तो जिनके पास भी ये कहने को है कि जी नहीं, हमारे पास में नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि हमारे घर में गंगा जल रहता है, नर्मदा जी का जल रहता है। आप थोड़ा सा जल अपने नहाने की बाल्टी में डाल लीजिए और उससे अगर स्नान करेंगे तो वही पुण्य लाभ अर्जित होगा। पूजा की कुछ विशेष विधि होती है और इस बार पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या है। पूजा की जो विधि है, सुबह पर्व काल जो है 14 तारीख को 9:13 से 10:44 तक रहने वाला है। इस पर्व काल में जो अपने घर में इस तरह से भगवान श्री गंगा आदि तीर्थों का ध्यान करके जो स्नान करेगा, उसको पर्व में स्नान करने का ही पुण्य मिलेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या कुछ विशेष मंत्र भी होते हैं जिनका जाप करना चाहिए जिससे कि विशेष फल प्राप्त हो।
इसमें स्नान करें तो सबसे पहले तो जल में हमें वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए, माँ गंगा जी का ध्यान करना चाहिए और सभी तीर्थों के जल का पहले हमें ध्यान कर करके फिर हमें स्नान करना चाहिए। तो उससे हमारे स्नान का फल भी दुगना होता है और हमें तीर्थ में स्नान करने का ही पुण्य उतना मिलता है। इसलिए जब भी हम स्नान करें तो गंगा आदि तीर्थों का हमें ध्यान करके माँ गंगा जी, वरुण देवता सबको नमस्कार करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। उससे हमारे जल में पवित्रता आती है और शुद्धता आती है, इसलिए स्नान का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए पंडित जी, जिनको भी पता भी नहीं है कि हम पूजा के अंदर अगर थाली में कुछ विशेष कुछ रखना चाहिए, किस प्रकार से, किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए या फिर दान किस प्रकार से करना चाहिए, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। इस दिन हमें स्नान करने के पश्चात जो है दान पुण्य आदि का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन थाली में जैसे रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि लेकर के और हमें भगवान के मंदिर में जाएं। मंदिर में जा कर के दान पुण्य की जो भी वस्तु हमारे पास सुलभ हो, दक्षिणा हो, तिल हो, गुड़ हो, चावल हो, एक खीर खिचड़ी भी बनती है, मूंग की दाल चावल को मिक्स करके उसमें तिल के लड्डू भी रखे जाते हैं। इससे हमें बहुत पुण्य मिलता है दान करने से। उस दिन पर्व काल में स्नान के बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है। सनातन काल में दान से मतलब होता है धन को शुद्ध करना और हमारे तन को शुद्ध करना। मतलब स्नान किया हमने तन को शुद्ध किया और दान दिया मतलब धन को शुद्ध किया। इसलिए दोनों कार्य हमारे लिए सनातन काल में बहुत पहले प्रथम स्थान पर हैं। दान और पुण्य ये हमारा प्रथम लक्ष्य रहना चाहिए। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि हम खिचड़ी को रखते हैं, खिचड़ी खाने का क्या महत्व है इस दिन? खिचड़ी क्या है, एक बहुत हल्का उत्तम और भोजन रहता है। इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हल्का अल्पाहारी रहने से स्वस्थ शरीर को स्वस्थ, ज़्यादा वजन नहीं रहता। इसलिए खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। खिचड़ी में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। खिचड़ी खाने में व्यक्ति हमेशा, बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर खिचड़ी खाने की सलाह देते, इसलिए खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। और उसको दान करेंगे तो सामने जिसको दान दिया वो भी निरोग रहे, इसलिए खिचड़ी खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। पंडित जी, हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर देखें तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि पूजा के समय 14 सुहाग की चीज़ रखती हैं और उन्हें दूसरी सुहागन महिलाओं को देती हैं, सुहागने करती हैं। बहन बेटियों को भी दान दिया जाता है, ननंद को विशेषतर दान दिया जाता है। तो इसका क्या महत्व है? जो 14 चीज़ें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, किसको दान देना चाहिए, क्या कुछ मुहूर्त भी निकलता है जब जाके उसकी पूजा होती है? दान पुण्य का कोई मुहूर्त नहीं होता है। किसी भी पर्व काल में यदि हम दान करते हैं उसका फल हमें 1000 गुना बन के हमें मिलता है। इसलिए दान का जब पर्व काल हो उस दिन तो हमें ज़रूर दान देना चाहिए। जैसे मकर संक्रांति हो, ग्रहण हो, तो इस योग में जो है चांद्रायण, उत्तरायण, सूर्य हो जाएं तो इस समय दान पुण्य का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए दान का 12 महीने में कभी भी दान करो, लेकिन इस पर्व काल में विशेष रूप से हमें अपने घर में बहन बेटियों को, ननद को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, जिसको हमारी श्रद्धा बन जाए हमें उस जगह हमें दान करना चाहिए। क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं है। जिसको ज़रूरतमंद को यदि आप दान करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। जी पंडित जी, कहा जाता है ना कि संक्रांति के दिन आप कपड़ों का दान करें, तो ये कपड़ों का दान क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी को है शीतकालीन सत्र है, सर्दी का मौसम है और इसमें अगर हम किसी को भी वस्त्र देते हैं तो उस वस्त्र से जो है उसको सर्दी से बचा जा सकता है। इसलिए वस्त्र का दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम अपने जब पुराणों में देखते हैं, महाभारत जब हमने पढ़ी, हमने जानी, तब हमें पता चला कि भीष्म पितामह रुके हुए थे उस दिन के लिए कि जब जाके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और तब उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। इसका क्या महत्व है? भीष्म जी की अपनी एक प्रतिज्ञा थी और वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। इसलिए भगवान का उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था उनके ऊपर, क्योंकि वो सैया के ऊपर लेटे थे, उनके शरीर में पूरे में बाण ही बाण लगे थे और वो सैया पर बैठे थे, धनुष की सैया, बाण की सैया पर। तो उनको इच्छा मृत्यु थी, लेकिन भगवान का उन्होंने जब उन्हें आत्मज्ञान जब दिया तो महाभारत का जब युद्ध हो गया तब उन्होंने आत्मज्ञान दिया। भगवान को उन्होंने सुनाया कि किस तरह युद्ध में नीति द्वारा किसको जीता जा सकता है। भले ही कोई अमर होके आ जाए, लेकिन कोई कभी इच्छा अगर नीति से चलता है तो वो कभी हारेगा नहीं। इसलिए धर्म युद्ध जो है हर क्षेत्र में ज़रूरी है और नीति से भी चलना ज़रूरी है। जी, नीति से चलें, धर्म पर चलें, तभी तो अपने आगे भविष्य को, हम अपनी अगली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि हम कितनी बड़ी विरासत लिए हुए हैं। ये देश, हमारी संस्कृति हमें क्या क्या सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आइए हम मंदिर का भ्रमण करते हैं।
मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी माना जाता है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन भी कहा गया है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश खुशहाल और समृद्ध बना रहे। तो परिवारों में कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं, हमने उनसे बात की। कितना मनोहारी, कितना मन को प्रसन्न करने वाला है ये पर्व। इतना अच्छा लग रहा है। मंदिर के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि कैसे मनाते हैं ये लोग मकर संक्रांति का पर्व। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पहले तो हम इनका परिचय लेते हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम गुप्ता है। मैं हाउसवाइफ हूँ। जी जी, और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति वर्मा है, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। अरे वाह। आज मकर संक्रांति के सुबह सुबह हम लोग मंदिर आए हुए हैं। क्या करते हैं आप लोग सुबह से? कैसे पूजा की तैयारी करते हैं? इस पर्व को किस प्रकार से आप मनाते हैं? जी बताएं। हम सबसे पहले सुबह उठकर नहाते हैं, घर में सफाई करते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और खिचड़ी भी बनाते हैं। इस दिन हम खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन 14 जनवरी को मनाया जाता है ये त्यौहार और पूरे देश में मनाया जाता है। पूरे देश में पतंगे भी उड़ाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें 14 चीज़ें भी दान करते हैं। जो 14 चीज़ दान करने का वो है, ये 14 जनवरी को बनाया जाता है, इसलिए इसमें 14 चीज़ें दान करी जाती है। अपनी बहन, बेटी, बहू, गरीब, किसी को भी दे सकते हैं। पंडित, मतलब जिस किसी को भी दान देना है उसको दे दीजिए। दान का बहुत बड़ा महत्व होता है आज के दिन। जी जी, आप क्या करती हैं? पहले तो ये है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और हम लोग भी तिल का विशेष महत्व रहता है, तो तिल का उपटन लगा के स्नान करते हैं। और सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय होता है उस समय स्नान का विशेष महत्व रहता है। और तिल के लड्डू बनाते हैं और पूजा करते हैं। सत्यनारायण की कथा भी करते हैं उस दिन, क्योंकि 9 ग्रह का वो रहता है। जी जी जी। इसलिए और दान दक्षिणा। तिल के साथ साथ में और क्या क्या लड्डू बनाए आपने, और क्या क्या मिष्ठान बनाए घर में? हमने जैसे परवल, एक चीज़ आती है परवल, उसके भी लड्डू बनाए हैं हमने। आटे के लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं, खोए के लड्डू बनाते हैं हम लोग। बहुत से लोग मूंगफली के भी लड्डू बनाते हैं। जो चीज़ भी मिल जाए उस चीज़ के, सब चीज़ के लड्डू बना सकते हैं हम। जी जी। खाने को अगर ईश्वर ने यही बोला है, क्योंकि जब इतनी ठंड पड़ती है और ये जो चीज़ें शरीर के अंदर गर्माहट देती हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो हम लोग भी जो गृहिणियां हैं वो किस तरीके से अपने परिवार को स्वस्थ रखा जाए उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर लेती हैं। आप क्या क्या करती हैं? हम लोग भी ठंड के मौसम के तिल के लड्डू बनाते हैं, मूंगफली की चिक्की बनाते हैं, और उसके सौंठ के लड्डू भी बना लेते हैं, मेथी के लड्डू बनाते हैं, मूंग के लड्डू बनाते हैं, पिठी के लड्डू तो कई प्रकार के बनते हैं जो खाने में भी स्वादिष्ट रहते हैं और ठंड के हिसाब से भी काफ़ी। गुड़ क्योंकि ठंडियों में फ़ायदा करता है। गुड़ फायदा करता है बहुत। खिचड़ी जो आपने बताई, तो खिचड़ी कुछ विशेष तरीके से आप बनाती हैं, क्या करते हैं? खिचड़ी को दान भी करते हैं? हाँ, हम खिचड़ी को दान भी करते हैं। अब जैसे मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ, तो उसमें हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें बाजरा, चावल, मूंग की दाल, चने की दाल थोड़ी सी, उसको मिक्स करके बनाते हैं। पर अब हम जगह जगह रहते हैं तो जैसा जहाँ का ट्रेंड होता है उसी हिसाब से हम खिचड़ी बना लेते हैं। अब हम मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, उड़द की दाल की खिचड़ी भी बनाते हैं इस दिन हम। उड़द की दाल की खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन। हाँ जी। आप खिचड़ी किस प्रकार से बनाती हैं? एमपी में मूंग की दाल की खिचड़ी का विशेष महत्व है। हम लोग यहाँ मूंग की दाल की खिचड़ी का दान भी करते हैं, तेल और उस पैसे के साथ में पंडित को, और मूंग की दाल की खिचड़ी खाते भी हैं। जैसा कि इन्होंने भी हमें बताया कि किस प्रकार से खिचड़ी खाई जाती है। भाई उदर की तृप्ति और साथ साथ में शरीर को थोड़ा सा आराम देने के लिए खिचड़ी खाई जाती है। एक तरफ जहां हम इतने सारे नाना प्रकार के लड्डू खाते हैं, उनसे एनर्जी तो मिल ही जाती है। तो किस प्रकार से ये खिचड़ी बनाई जाती है, इनसे भी ज़रा जानेंगे। जी, आप उसके अंदर कुछ विशेष सब्जियां भी डालती हैं या सिर्फ सादी खिचड़ी बनाती हैं? नहीं, हम लोग सिंपल खिचड़ी बनाते हैं। सिंपल खिचड़ी बनाते हैं। और कहा जाता है कि जब दान किया जाए तो पंडित जी को दान देते हैं, बहन बेटियों को दान देते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है।
जैसे कि हम पंडित जी को दान देते हैं तो उसमें बहुत से लोग चावल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मूंगफली, फुल्ली, तिल के लड्डू, गज्जक और कपड़े, और जितना पैसा बन सके आप पर वो भी दे सकते हैं। हाँ, इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है दान देने का, कि सबको दान करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दान का है कि वो गरम कपड़ा जैसे किसी गरीबों को देना चाहिए। गरम कपड़े का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। जिसको भी देते हैं, एक चीज़ देते हैं उसका 100 गुना करके वापस देते हैं भगवान हमें। मैं तो यही जानती हूँ। जी जी जी। तो जितना बन सके उतना अगर दान दिया जाए तो ईश्वर उसको 100 गुना करके लौटा ही देता है। आप क्या करती हैं, किस प्रकार से दान करती हैं? हम लोग भी पंडित जी को खिचड़ी, लड्डू, पैसा वगैरह दान करते हैं, कपड़े, और बाकी सुहाग की 14 लेडीज़ को सुहाग का सामान दान करते हैं, जिसमें कि बहन, बेटी, भांजियों को और ब्राह्मण को ज़्यादा महत्व देते हैं। जी जी जी। जैसे कि 14 चीज़ें दान की जाती हैं तो इस समय सुहागले भी की जाती हैं, वो किस प्रकार से करते हैं आप? सबसे पहले जो सुहागनें आती हैं तो उनको मतलब अच्छे से बिठाते हैं, उनके तिलक लगाते हैं और उनको फिर खाना खिलाते हैं। सबसे पहले खाना खिलाने के बाद उनको फिर हम पहले मीठी चीज़ खिलाते हैं खाने में, फिर उसके बाद नमक की चीज़ खिलाते हैं उनको, फिर उनके टीका लगाते हैं, फिर उनको बाद में सुपारी है, सौंफ है, गोले का बुरादा है, मिश्री है, वो सब लोग हम देते हैं। और इसमें जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो हम सुहागनों को दान करते हैं। जी जी जी। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया इन्होंने कि किस प्रकार से महिलाएं एकजुट होकर सुहाग का आदान प्रदान करती हैं, और जब सुहाग का आदान प्रदान होता है तो कहा जाता है कि 100 गुना होकर ईश्वर आपको आशीर्वाद देता है। आप सभी का सुहाग ऐसा ही अमर रहे, इसी कामना के साथ आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से लड्डू बनाए जाते हैं। कितना मीठा सा माहौल है, परिवार के सारे लोग एक साथ बंधे हुए हैं और साथ में मिलकर छोटे छोटे तिल के दानों को बांधकर ये हमें शिक्षा देता है ये पर्व कि हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, देश को एकत्रित करना चाहिए, समाज एकत्रित होगा, परिवार एकत्रित होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये मीठे मीठे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो देखिए क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से बना रही हैं आप, ये बताएं हमारे दर्शकों को। हमने सबसे पहले इसमें हमने गुड़ बनाया, गुड़ की चाशनी बना के थोड़ा सा घी डाल के और तिलों को भूना। तिल जैसे भून गए, गुड़ की चाशनी तैयार हुई तो हमने तिल उसके अंदर डाल दिए और सारा मिला के एकदम हम लड्डू तैयार। लड्डू उसमें छोटे छोटे लड्डू बांध रहे हैं हम। अच्छा, मैं लगातार देख रही हूँ कि आप हाथ को भी गीला कर रहे हैं, ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि लड्डू एक जैसे स्मूथ बने, शेप में आ जाए, शेप में आ जाए, क्योंकि जब वो चाशनी गर्म गर्म होगी, तिल गरम गरम सिक कर उसमें डलती है, तो पहला तो कि वो हाथ में ना चिपके, दूसरा उसका शेप बड़ा सुंदर सा चिकना चिकना हो। जी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कितने सुंदर सुंदर ये लड्डू बनकर तैयार हैं। वाह भाई, मुंह में तो पानी आ रहा है कि इतने अच्छे अच्छे लड्डू हमें खाने को मिलेंगे। ये त्योहार हमें सिखाता है कि कैसे हमारे समाज में, हमारे परिवार में एकाग्रचित्ता हो, एक दूसरे से प्यार बना रहे। ये मिठास हमें सिखाती है कि कैसे मीठे बनते हैं ये लड्डू। साथ ही साथ आपने वहाँ पर बना के रखी हुई है खिचड़ी। जी हाँ, जैसे कि पंडित जी ने भी बताया था कि खिचड़ी का बड़ा महत्व है, तो जी ये दिखाएं। वाह भाई वाह, क्या बात है। मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी ये बनाई गई है, जो कि आज के दिन ये खाई जाएगी, सभी लोगों को खिलाई जाएगी, दान की जाएगी। बड़ी स्वादिष्ट दिख रही है ये, और इसका आनंद हम सभी उठाने वाले हैं। और मुझे आशा है कि जितने भी हमारे परिवार देख रहे हैं, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके घरों में भी ये खिचड़ियाँ बनाई जाएगी और इसका लुत्फ़ उठाया जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। जी ट्रे जिसमें खिचड़ी रखी है, देखिए कैसे बनाई जा रही हैं सास बहू मिलकर, जबकि ये बहू रानी भी हैं। जी ये वर्किंग वुमेन हैं। और उसके बाद देखिए त्योहार पर कैसे सास के साथ मिलकर ये त्योहार मना रही हैं, कैसे लड्डू। इसके साथ में बिटिया रानी आई हुई हैं। देखिए बिटिया रानी हमको दिखा रही है रेवड़ी, चावल, मूंग की दाल और साथ में मूंगफली। ये सब खाए जाएंगे, दान किए जाएंगे।
कितना प्यारा सा के साथ समागम है ये, सतरंगी समागम का ये परिवार भी है और साथ में त्योहार भी है। कितने अच्छे लड्डू बनाए जा रहे हैं भाई, मुंह में तो पानी सभी के आ रहा होगा और आपके घरों में भी तो बनाए जा रहे होंगे ये लड्डू। खूबसूरत त्योहार की सतरंगी छटा और मिठास को बिखेरते हुए ये नाना प्रकार के व्यंजन कितने मन को लुभा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या कहलाती है, क्या सिखाती है अगली पीढ़ी को। तो देखते हैं हम, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए तिल के लड्डू हैं, साथ में खिचड़ी है, विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, रेवड़ी, गजक, फल फूल, उसके साथ में मुरमुरे के लड्डू। जी हाँ, इनका बड़ा ही महत्व है, बच्चे इन्हें बड़े ही चाव से खाते हैं। बेहद टेस्टी ये मुरमुरे के लड्डू जो कि हमें क्रंचीनेस के साथ में मिठास देते हैं और बताते हैं कि हम किस प्रकार से अपने त्यौहार को और वृहद बनाते हैं। इतने सारे फल जो हमें स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं, कितना ही आनंदपूर्वक है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ इस डाइनिंग टेबल पर। सतरंगी रंग, सतरंगी छटा, जैसे कि हमने महिलाओं को जोड़ा। चलिए आइए मिलते हैं, एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे मिलते हैं क्योंकि ये मंदिर में आए हुए हैं, सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने आए हुए हैं। तो जानते हैं इनका नाम और देखते हैं कि क्या क्या करते हैं इस पावन पर्व पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताइए। मैं पंकज रावत, बेसिकली मैं बांदा से हूँ और इस स्थान से विशेष जुड़ाव है क्योंकि मेरे दीदी जिया जी यहाँ पर रहते हैं, मंदिर में दर्शन का लाभ मिलता है। और चूँकि मकर संक्रांति का विशेष त्यौहार आ रहा है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्नान का विशेष महत्व है। कुंभ का भी पर्व चल रहा है, 14 मकर संक्रांति से प्रारंभ हो रहा है और लगभग 1 महीने तक चलता है। तन को स्वस्थ रखने के लिए स्नान और मन को शुद्ध रखने के लिए प्रभु की भक्ति, ये दोनों हमें रास्ता दिखाते हैं राह। चूँकि आजकल के जीवन में दुश्वारियाँ बहुत हैं, अगर हम अपनी संस्कृति को, संस्कार को, अपनी सभ्यता को साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से वो भारत देश एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, जिसकी परिकल्पना हम मन में करते हैं, अपने साथ साथ दिल में करते हैं। तो एक सामूहिक प्रयास है आपके माध्यम से कि हम अपने संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ। हम चाहते बहुत कुछ अच्छा हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति का निर्वहन करना होगा। उसी संस्कृति को हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारी भावी पीढ़ी सीखेगी और एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। पर्व और महापर्व और राष्ट्रीय पर्व तीनों मिलकर एक भारत का अच्छा निर्माण करेंगे। आज सुबह सुबह कई महिलाएं आ रही हैं, लगातार मंदिर में आ रही हैं और ये पूजा अर्चना भी कर रही हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के वर मांग रही हैं ईश्वर से। तो चलिए, बहुत सारी महिलाएं हमें भी मिली हुई हैं, इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से मनाती है ये मकर संक्रांति का पर्व। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राशि अग्रवाल है जी। आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के पर्व पे हम तिल से नहाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं और हम बहुत मज़े से पतंग उड़ाते हैं। जी जी जी। तो मतलब बताएं आपको कि पर्व का मज़ा जो है वो पूरी तरीके से लिया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि अगर कहा जाए तो उत्तर भारत में जब इसे मकर संक्रांति बोलते हैं, वहीं पंजाब में इसे लोहड़ी बोला जाता है। किस प्रकार से ये मनाया जाता है, कैसे अलग अलग कल्चर इसको समृद्धता से मनाते हैं, तो चलिए इनसे भी जानते हैं। जब आपने सवेरे तिल से नहाया, कैसी आपको फीलिंग आई, कुछ अलग आपको महसूस हुआ? हाँ, वो तिल से हम सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही नहाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था, फील हो रहा था सुबह से ही कि है हाँ आज कोई पर्व है, आज कुछ है ऐसा जो हर दिन से अलग है। ठंड में पहले वैसे ही नहाने में बहुत आलस आता है और फिर तिल से नहाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और फिर तिल से नहाने के बाद हमको क्रीम लोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको पता है वो जो नेचुरल है तिल, उसका जो ऑयल, एसेंशियल ऑयल है, उससे जब शरीर को लगता है तो एक अलग ही सुखानुभूति होती है। चलिए आइए मिलते हैं इनसे। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। जी। क्या किया आज सुबह सुबह आपने मकर संक्रांति के दिन? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो नहाया, फिर संक्रांति की पूजा करी और उसके बाद हम फटाफट से रेडी हो गए मस्ती करने के लिए। अब हमें तिल, रेवड़ी और मूंगफली खानी है, फिर हम पतंग उड़ाएंगे, फिर खूब सारी मस्ती करेंगे सब लोग मिलके, फिर खुशियाँ बांटेंगे, दान करेंगे चीज़ें। तो हम ये सब संक्रांति के दिन करते हैं। जी, कितना अच्छा लगता है ना, परिवार सारा एक हो जाता है। त्योहार ही है जो सबको एक दूसरे से जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। तो आप जो खाएंगे, मस्ती करेंगे, उसके साथ साथ में क्या संदेश देते हैं आप देशवासियों को?
हम ये संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त लोगों के पास टाइम कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ये हमारे त्यौहार ही होते हैं जिसमें वो पूरे परिवार को बांध के रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सभी लोग ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे, दूसरों में भी खुशियाँ बांटेंगे और अपने आप तो खुश रहेंगे ही। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है पावनी। जी पावनी जी, किस प्रकार से आज सुबह सुबह त्योहार के दिन आप मंदिर आई हुई हैं? बड़ी प्यारी सी आप लग रही हैं। क्या किया, कैसे पूजा की, उस विषय में जानना चाहेंगे। अरे सभी का तो यही है, सुबह सुबह नहाते हैं और अच्छे से पूजा वूजा करते हैं और सबसे मिल के अच्छे से खुशियों में एंजॉय करने के लिए ही है। त्योहार तो यही होता है, सबसे मिलजुल के रहना और मिलजुल के करना, उसी में मज़ा आता है। जी कितना अच्छा लगता है। एक छोटी सी बिटिया भी जुड़ी हुई है, क्यों ना इनसे भी पूछा जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेदिनी जैन है। अरे वाह, क्या आपने सुबह सुबह इतनी अच्छी तैयार हो गई हैं आप त्योहार के दिन। क्या करेंगी दिन भर? बस अब सब फैमिली मिलके हम लोग पतंग उड़ाने जाएंगे। पतंग उड़ाना बच्चों का एक बहुत ही मतलब इतने एंजॉय करने के लिए ये लोग इतने आतुर हैं कि कब पतंग आए हाथ में और कब आसमान में इनकी डोर छूटे। कैसे मतलब सारे दोस्तों को इकट्ठा करने वाली हैं आज आप? बिल्कुल, जितने भी सोसाइटी में सारे दोस्तों को इकट्ठा करके हम ऊपर टेरेस पे जाएंगे और पतंग उड़ाएंगे। जी जी, एक और बेटे जुड़े हुए हैं। बेटे आप आइए जी, आप अपना नाम बताएं। समर्थ अग्रवाल। जी समर्थ जी, आज के लिए आपने क्या क्या सोचा हुआ है? अभी तो सिर्फ पतंग उड़ाने का सोचा। मतलब बच्चों को तो ना सिर्फ खाना है और पतंग उड़ाना है, उसके अलावा पूजा पाठ सब मम्मी करें, सारे काम मम्मी करें, पापा करें, हम तो सिर्फ खाएंगे और पतंग उड़ाएंगे। क्या क्या खाने वाले हैं आज के दिन आप? जो कुछ भी घर में बनता है, तिल के लड्डू और जो भी सामान। जी मतलब मम्मी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप ऐसा कीजिए, आप सिर्फ बनाइए, हम खाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो थी पूरी मस्ती मजा। ये देखिए लोगों के अंदर हर्षोल्लास कितनी चरम सीमा पर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, साथ ही कई फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। इस दिन स्नान एवं दान देने की प्रथा है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी विशेष मान्यता है। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी में पतंग उड़ाने को लेकर काफी उत्साह होता है। इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर नदी, तालाब में स्नान कर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना कर तिल, गुड़, कपड़े, अनाज आदि दान देकर इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने घरों में गुड़ और तिल के लड्डू के साथ ही साथ अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाती हैं। कितनी सुखानुभूति का अनुभव था आज की ये यात्रा। जी हाँ, सबसे पहले ईश्वर के मंदिर में हमने देखा कैसे भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर के पंडित जी से जाना कि कैसे मकर संक्रांति का क्या महत्व है। महिलाओं के साथ बनाए हमने तिल गुड़ के लड्डू और उसके बाद ढेर सारी मौज मस्ती की ढेर सारे बच्चों के साथ। उनकी पतंग उड़ाना देखकर हमारा भी मन लालयित हो गया कि वो क्या बचपन था जिसमें हम भी पतंग उड़ाया करते थे। ऐसे ही और पर्व हम मनाएंगे आपके साथ, और आज का ये पर्व आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, यही हम कामना करते हैं। और भोपाल दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।